उदाहरण दूं, जो कुत्ता हो ना, वो भी जो है पुंजड़ मार के बैठा है। जी जी सफाई ओढ़ है। जी 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 जड़े सफाई होगी उड़ा काम अच्छा होगा। यस। आप ना कमी लग गया है तो मैं तो फिर क्या करूं। अगर प्रकाश राव गलत काम करा है या भाई काम नहीं करांदा तो कमेंट में बताओ, जी ताकि उसको ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। जो कमेंट दे रखा है इस पर ना तो रुपये लग गए ना कोई चार्ज लग गए। इसके ऊपर आप कमेंट कर दिया करो कि भाई प्रकाश राव की यह गलत बात है, नू करना चाहिए, तो वो भी हमारे सर माथा है। ये आप बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात बोल रहे हो कमेंट में। बल्कि आप ना केवल कमियां बताओ बल्कि उसके सुधार की गुंजाइश के सुझाव भी दो। हाँ भाई, इस तरह हाँ, क्योंकि देखो पूर्ण आदमी कोई नहीं होता है। बिल्कुल। और यदि आप हमारी गलतियां भी बताते हो तो हम तो आपके शुक्रगुजार होंगे। क्यों गौशाला के जो है पश्चिम दिशा में अपने जो ये सपेरे भाई हैं और ये जो है ये एक सपेरे भाई हैं और एक ये बंजारे हैं, तो उनका जो है एक शमशान घाट है। एक्चुअली इसमें सुंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आया था तो यहाँ करीब 250-300 गायें होती थी। अभी गायें 750 प्लस हो चुकी हैं हमारे पास। कोई गौ छोड़ना हो है तो उसका क्या चार्ज है? नहीं, देखो गऊ छोड़ने का कोई चार्ज कोई नहीं है। जैसे कि गौ माता है, वो ब्यागी, दूध भी अच्छा है, उसको अगर कोई लेना चाहे तो? हाँ, 2 हम करवाएं और एक वो अपनी तरफ से कर दे, तो यदि हम 3 भी गिन के चलें तो भी 12 सांग तो चलेंगे। मतलब 12 दिन सांग 12 दिन चलेंगे, होते 12 दिन एक। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिन हो दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। कैमरामैन तो कहूंगा गल आ जाओ, ये देख लो यारा जो है गांव के मौजूद लोग हैं, बुजुर्ग हैं और सेक्रेटरी साहब हैं। तो सेक्रेटरी साहब तो जो है बात करांगे। राम राम जी सारे ने, आ जाओ। तो भाई देखो ये रहे अपने सेक्रेटरी साहब और नई नई कुर्सी, नया। राम राम अंकल जी, ठीक हो? जयराम जी की एकदम, जयराम जी की। तो भाई देख लो नई कुर्सी और नया ऑफिस। आ जाओ एक बार, तो ये दिखा दो एक बार। मैं ये देखिए एक गमले देख लो है, ये देखिए। देखो जो काम हो है ना वो दिखाने का फर्ज बना है। आ जाओ। अरे ये देख लो भाई, ये देख लो इस साइड में जो है कैमरे लाग रहे हैं, ये लाग रहे, देखो इस मनुक्का नु दिखा है। अरे ये देखो कितना जो है अच्छा जो है भाई ऑफिस बना रखा है, सारे कागज कुगज से, एसी भी लगा रखी है। आ जाओ। ईब जो है मेन पॉइंट के है, सेक्रेटरी साहब तो बात करांगे। सेक्रेटरी साहब बैठो। तो भाई यह वीडियो आप बना लाग रहे हैं ताकि गांव राम ने छोटा तले के बड़े तई सारे ने बेर लाग जाए। आखिर गांव इकट्ठा क्यों आया था, के मुद्दे थे, सेक्रेटरी साहब तो बुझ जाएंगे क्योंकि एक्टिव रहे हैं। जो गांव के ग्रुप बन रहे हैं उनमें एक्टिव रहे हैं, समय समय पर जो है भाई खबर दे रहे हैं, चाहे गौशाला की हो चाहे कुछ भाई मजदूरी आड़ लगाना हो, तो सारी जो है बातें कर दे रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहब एक बार फिर राम राम। हाँ, सब सभी दर्शकों को मेरी राम राम जी। तो गांव इकट्ठा होया? हाँ, गांव इकट्ठा हुआ था इस संडे, पिछले रविवार को हमने किया था निवेदन भेज के। और जो है इतवार को दिन के 11 बजे गांव इकट्ठा हुआ था। हाँ, तो के मुद्दे थे? पहले तो मुद्दे बताओ जो आपके मुद्दे थे। हाँ जी, उसमें मोटे मोटे मुद्दे 2-3 थे। एक तो के है कि गौशाला के लिए ना चंदा इकट्ठा करने के लिए जनरली हम जो है सांग का आयोजन कराया करा। हाँ, तो वो 2 साल पहले हमने सांग का आयोजन किया था, 2022 में किया था। तो उसके बाद सांग का आयोजन हमने इसलिए नहीं किया कि पिछली साल, एक्चुअली हर साल वो होता रहा है ये, तो पिछली साल हमने इसलिए आयोजन नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं, जो फंड है, वो इतने थे कि गौशाला का 1 साल का काम आराम से चल सका था। जो भी हमारी जरूरत थी उसके अनुसार जो है धनराशि हमारे पे हमने लग रहा था कि है हमारे पे। तो इसलिए मैंने खुद ही गाम राम से निवेदन किया था कि इस साल हमें सांग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना जो है धनराशि है कि हम गौशाला को 1 साल तक आराम से ले जाएंगे इससे। तो अब क्योंकि अब 2 साल हो चुके हैं, अब हमने हालांकि इस दौरान सुंदर, आप खुद गौशाला में जाके भी देखोगे, अंदर जो है हमने काफी काम भी किया है। हमने ना केवल मतलब क्या होता है, गौशाला बिल्डिंग से नहीं चलती, गौशाला चलती है कि आप गौओं का कितना विशेष ख्याल रखते हो,
बीमार हो जाए तो कितनी देखभाल होती, चारा उनको कैसा देते हो, उनका रहन सहन कैसा है, ये बहुत चीजें मतलब जो है ये निर्भर करता है कि आपकी गौशाला कैसी चल रही है। इसमें ये नहीं कि आपने बिल्डिंग अच्छी बना दी, उससे कोई बिल्डिंग की जरूरत तो है, लेकिन जो बेसिक जो रिक्वायर जो मूल हमारी जरूरत है, मूल जरूरतें हैं कि गौशाला में जो है ये नहीं कि हमको या दूध बिक्री के लिए या कोई व्यवसाय के लिए बैठे हैं, नहीं। यदि आप व्यवसाय की तरफ चले जाओगे तो फिर आपका जो गौशाला का जो मूल ढांचा है वो उसको आप पीछे छोड़ जाओगे और आपकी गौशाला जो है फैल हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा तो जो है फर्ज उन गौओं की सेवा करना है जो बेचारी नकारा है, जिनको मतलब समझते हैं कि अब ये जैसे दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं लोग उनको बाहर, तो ऐसी या कोई बीमार है या बूढ़ी है बेचारी, तो उनको समय पे चारा पानी इलाज मिल जाए तो एक उनकी सेवा हो जाए, वही ये सही सच्ची गौ सेवा सही मायने में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो देखो आपने कही कि भाई यो दिखा दिया अपन ऑफिस दिखा दिया या फिर भाई इतने पौधे लगा रखे हैं, इससे गौशाला नहीं चलती। देखो एक जो उदाहरण दूं, जो कुत्ता हो ना वो भी जो है पुंजड़ मार के बैठा है, जी जी सफाई ओढ़ है, जड़ सफाई होगी उड़ा काम अच्छा होगा। यस, देखो ये बिल्कुल मैं आपकी बात से जो है 100% सहमत हूँ। देखो वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी भगवान के बाद दूसरा नंबर यदि किसी चीज का हो तो साफ सफाई का हो है। आप कहीं भी जीवन में कहीं भी रहिए, यदि आप साफ सफाई के साथ रहते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं, और जहाँ साफ सफाई हो बोलते भगवान का वास भी वही होता है। तो सुंदर, ये तो हमारे जो है जीवन का एक अहम हिस्सा है कि हम जहाँ भी रहें साफ सफाई के साथ रहें। और इसी तारतम्य में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आप हमारे बाड़ों में जाके देखो, हमने 3 विशेषकर गोबर उठाने वाली गौओं की सफाई का हम इतना ध्यान रख रहे हैं कि ना केवल हमने बाड़ों को पक्का कराया है, बल्कि वहां से पूरा एक चौथी हम गोबर शाम तक उठवा देते हैं। मैं शाम को खुद बाड़ों, खासकर मैं बाड़ों में पक्का मतलब एक जो है चक्कर लगाता हूँ कि बाड़ों की सफाई की स्थिति क्या है। तो वहां यदि आप अभी शाम हो रखी है सुंदर, अभी आप बाड़ों में जाके देखोगे तो जहाँ पक्का स्थान है वहां बिल्कुल झाड़ू लग के, चाहे अभी आप सामियाना लगा के शादी कर लो, इतने आपको सफाई नजर आएगी। तो अभी वो गऊ है उनको भी सफाई की, तो वही पशु को भी जरूरत है। हाँ, वो बेचारी जो गंदगी में थोड़ी बैठी रहेगी, तो हम इवन ना के और बाहर बल्कि जो अंदर बाड़े हैं हमारे, वहां भी हम सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। बिल्कुल भाई, देखो मैं अड़नू को नहीं कि आ जाऊं हूँ और प्रकाश राव की जो है बड़ाई करूं हूँ, इसने के कराया है वो दिखाऊं हूँ। भाई देखो प्रकाश राव काम कर रहा है, ये जो है भाई गांव राम या अड़ बैठे हैं बुजुर्ग गांव है वे का है। अगर आपने कमी लग गया है तो मैं तो फिर क्या करूं, अगर प्रकाश राव गलत काम करा है या भाई काम नहीं करांदा तो कमेंट में बताओ जी, ताकि उसको ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। जो कमेंट दे रखा है इस पर ना तो रुपये लग गए ना कोई चार्ज लग गए, इसको ऊपर आप कमेंट कर दिया करो कि भाई प्रकाश राव की यह गलत बात है, नू करना चाहिए, तो वो भी हमारे सर माथा है, उसके ऊपर भी जो है गौर करी जाएगी। अच्छा, एक तो हो गया जी जो है गौशाला में जो सांग का मामला था वो। अच्छा, दूसरा मामला क्या? दूसरा मामला जो है सुंदर एक तो सांग का जो है जो मेन था वो एक्चुअली हमारा था वो सांग का ही। और दूसरा मैं आपको अभी देख के बताऊंगा कि दूसरा और तीसरा थे हमारे, बोल रहे थे ना कि भाई आप जो है कमेंट में बताओ, बल्कि ये आप बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात बोल रहे हो कमेंट में, बल्कि आप ना केवल कमियां बताओ बल्कि उसके सुधार की गुंजाइश के सुझाव भी दो। भाई इस तरह हाँ, क्योंकि देखो पूर्ण आदमी कोई नहीं होता है, और यदि आप हमारी गलतियां भी बताते हो तो हम तो आपके शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि आप हमें सुधरने का मौका दे रहे हो। भाई अपनी खामी किसी को नजर नहीं आती, ना मेरे को आती ना आपको आती, ठीक है ना। तो इसलिए क्या अब दूसरा हमें बताएगा कि साहब देखो इसमें आप में ये काम में ये त्रुटि है, ये ऐसे सुधार हो सकता है, हम उसका स्वागत करेंगे। और वो बल्कि हम तो उसका एहसान मानेंगे कि वो सुधार करने का वो हमें मौका दे रहा है। तो ऐसा आपके पास यदि कोई हमारी त्रुटि नजर आए तो कृपया आप बताइए, आप कमेंट करके ही बताइए, और वैसे भी बता सकते हैं, तब बहुत मेहरबानी होगी। गौशाला के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं,
और यदि कोई आप बढ़िया सुझाव दे सकते हो तो साहब वो भी दीजिए, उसका भी बहुत ज्यादा तहे दिल से स्वागत है। जी। हाँ, दूसरा पॉइंट हमारा ये था सुंदर की अभी करीब 8 महीने पहले हमने ना एक 2023 में एक हमारे हरियाणा सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला था विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसको कानून बना के कि भाई जो भी जो ग्राम पंचायतों के पास जो कृषि भूमि है, खेती बाड़ी वाली भूमि है, जैसे अपने गांव के पास भी है जो ठेका देते हैं हर साल, तो उसमें गौशाला चाहे यदि उसको लेना खेती करने के लिए, मतलब गौशाला खेती क्या करेगी, गौशाला तकरीबन हरा वगैरह उगाएगी उसमें, जैसे हरी ज्वार उगा ली, मक्का उगा ली, बरसीम उगा ली, जई वगैरह उगा ली जो है गोवंश के चारे के लिए। तो उस पे जो लीज होता है जिसको हम हिंदी में पट्टा बोलते हैं, यार अपने हरियाणवी भाषा में आप ठेका बोलते हैं उसने, जैसे अपने गांव में भी लोग दें। तो यदि गौशाला चाहे तो उसको पट्टे पर ले सकती है, तो ग्राम पंचायत उसको इनकार नहीं कर सकती देने के लिए जनरली। अच्छा, उसके लिए जो सक्षम अधिकारी है, जो उसको स्वीकृति देने वाला अधिकारी है, वो जो है उस जिले के उपायुक्त महोदय होते हैं। तो हमने जो है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे ग्राम पंचायत की जो कृषि योग्य भूमि है, ग्राम पंचायत मलकियत की, और हमारे जो दिनोद के राजस्व क्षेत्र में है, उसकी जो है 6 एकड़ और 3 कनाल यानी 6 किले, 6.25 किले समझ लो, उसके लिए हमने आवेदन दिया था उपायुक्त महोदय डीसी भिवानी को कि साहब हमें ये जो है जमीन दे दी जाए। इसके साथ ये जमीन है यहाँ पे ये पड़ती है बीरणवाड़ी ढाणी में जाते समय। अच्छा, तो ये नहरी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, पानी का भी वहाँ अच्छा बंदोबस्त है, ट्यूबवेल का भी, नहर का पानी भी है। तो साहब वो जो है वो फिर क्या है, डीसी ऑफिस ने उसको भेज दिया डीडीपी ऑफिस को, जो जिला पंचायत विकास अधिकारी होते हैं उनको। वो क्योंकि एक चैन से जो चैनल होता है ना, प्रणाली, वो प्रणाली से फिर डीसी के नीचे फिर जो है डीडीपी आता है, फिर बीडीपी आता है, फिर पंचायत आती है। तो उस चैनल से, उस प्रणाली से डीसी ऑफिस ने वो जो है डीडीपीओ को भेज दिया, डीडीपीओ ने वो जो बीडीपीओ को ऑफिस में भेजा, बीडीपीओ को, और बीडीपीओ ने फिर वो ग्राम सचिव दिनोद को भेजा कि भाई इस रिपोर्ट पे इसकी दीजिए, और जो है ग्राम पंचायत सहमत तो साहब इसका आप जो है एक रेजुलेशन पास करके ग्राम पंचायत से इस प्रस्ताव के साथ लगा के भेजिए। तो वो पिछले 4-5 महीने से जो है वो जो हमारे ग्राम सचिव महोदय हैं उनके पास वो पेंडिंग है। अच्छा, वहाँ अटका हुआ है। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी और लिखित तौर पे भी हम रिमाइंडर भी, क्योंकि क्या है कि क्या नाम है सुंदर, मेरा जो है 41 साल का जो सैनिक जीवन, ये सेना की सर्विस में और फिर सिविल सर्विस में, वो मैं क्लर्क था। तो मेरा क्लरिकल एक्सपीरियंस इतना रहा है, तो मैं कागजी कार्रवाई में कमी नहीं छोड़ता। तो मैं उनको ग्रेजुअली लिख के हर महीने 15 दिन में रिमाइंडर भी देता रहता हूँ, जिसको हिंदी में समरण पत्र बोलते हैं। तो सरपंच को हमने समरण पत्र भी भेजे हैं, डीसी ऑफिस को भी, बीडीपी ऑफिस, सभी ऑफिसों में समरण पत्र, यानी मामले में तेजी आए। और तो मैंने खुद भी व्यक्तिगत भी मैं सरपंच साहब से, बीडीपीओ से वगैरह इनसे मिला हूँ। तो उन्होंने वो आश्वासन तो देते रहे, लेकिन अब तक वो केस क्लियर नहीं हुआ था। यहाँ से वो क्लियर ना हो तब तक वो हमें मिले ना वो जमीन। तो साहब अभी फिर गांव इकट्ठा हुआ, तो हमने ये सारी जो बातें हैं कि केस कहाँ अटका है, हमने क्या प्रस्ताव रखा था, और इस प्रस्ताव को मैं ये भी बता दूं कि हमारी जो ग्राम जो है हमारे गांव द्वारा नियुक्त जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंधन कमेटी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा स्वीकृत है मीटिंग में कि ठीक है हम इस जमीन को ले सकते हैं। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो जो है जो गौशाला प्रबंधन कमेटी है गांव के द्वारा नियुक्त, उसकी स्वीकृति के बगैर कुछ नहीं करते। या एक पैसा भी हम खर्च उसकी स्वीकृति के बगैर नहीं कर सकते। तो उनकी इसमें स्वीकृति थी, सब कुछ थी। और हम लीज अमाउंट है, लीज अमाउंट जो हरियाणा सरकार ने उस नोटिफिकेशन में तय की हो 5100 रुपए तक है प्रति एकड़, यानी 1 किले 5100 रुपए तक ले सके हैं वो। तो साहब वो लीज अमाउंट भी हम देने को तैयार है, हमें कोई समस्या नहीं है। तो मैंने गांव में प्रस्ताव उठाया कि साहब जो है आप जो है ये आप गांव दबाव बनाइए, आप दबाव बनाइए पंचायत के ऊपर की, ताकि हमारा मामला स्वीकृत हो जाए, तो हमें ये जल्दी मिल जाए जमीन, और मतलब इसको जल्दी हम उपयोग में ला सके। क्योंकि इतना हम कर सकते हैं, इस टाइम गौशाला के पास 4 ट्रैक्टर भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जरूरत पड़े तो हम थोड़ा बहुत पैसा लगा के भी मतलब जो है कृषि यंत्रों से काम करा सकते हैं। अच्छा, अगला बताओ जी।
अगला जो पॉइंट था जी वो क्या था कि पिछली फरवरी में जब गांव एकत्रित हुआ था, इकट्ठा हुआ था, वो हमने ही किया था गौशाला वाला। तो मेरा प्रस्ताव ये था कि हमारे गौशाला के जो है पश्चिम दिशा में अपने जो ये सपेरे भाई हैं और ये जो है ये एक सपेरे भाई हैं और एक ये बंजारे हैं, तो उनका जो है एक शमशान घाट है और उनका बरियल ग्राउंड, यानी शमशान घाट है और उनका वो जो है बरियल ग्राउंड भी है। तो साहब हमने प्रस्ताव रखा था कि वो 1 एकड़ जमीन है, तो उसमें क्योंकि इस जाति का यहाँ ज्यादा जनसंख्या नहीं है, संख्या ज्यादा नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा 3-4 मतलब बरियल दिखाई दे रहे हैं और वो एक साइड में अपना जो है वो शमशान घाट जो है बंजारों का है, तो वो अपना दाग वाग देते हैं। तो हमने गांव को प्रस्ताव रखा था कि भाई ये हमें दोनों ये 1 एकड़ जमीन हमें दिला दो और उससे आगे जो है करीब 1.25 एकड़ से कम जमीन और पड़ी है पंचायत की, वो जो है उनको दे दी जाए, क्योंकि उतनी जमीन में उनका काम चल जाता है। तो ये दोनों इन जातियों के दोनों जो है जो प्रतिनिधि थे मुखिया, वो वहाँ मौजूद थे उस समय पंचायत में, और उन्होंने शहर से इस बात को, गांव के जो है इस बात को स्वीकार भी किया था कि भाई हम जो है इस पे सहमत हैं। तो साहब फिर वो उस टाइम सरपंच महोदय ने ये आश्वासन दिया था कि ये हमने फैसला लिया था सबने मिलकर कलेक्टिवली कि शमशान जो हम नया शमशान या जो बरियल ग्राउंड है उनको बना के देंगे, वो साहब उनको हम दीवार विवार वगैरह ना, जैसे इसमें दीवार खची हुई है जो अभी है इसमें, तो हम उनको बढ़िया सा दीवार विवार जैसा ये है वैसा ही बना के दें ताकि वो भी खुश रहें, उसमें गेट वेट लगा के। तो इस बात पे सहमति बन गई थी। तो अभी जो है क्योंकि वो काफी समय हो गया, करीब 8-10 महीने उसको हो गए हैं, तो मामला प्रोग्रेस में आया नहीं है। तो फिर हमने जो है अभी गांव में फिर ये प्रस्ताव रखा कि साहब ये आप जो है थोड़ा सा पंचायत को बोल के इस काम को जल्दी कराइए, क्योंकि हमने फिर बाद में सरपंच महोदय को यही बोला था भाई फंड वंड की कमी हो तो थोड़ा बहुत गौशाला भी उसमें हाथ बटा लेगी, कुछ हम भी पैसा लगा देंगे, क्योंकि गौशाला हित में है कि एक्चुअली इसमें सुंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आया था तो यहाँ करीब 250-300 गायें होती थी, अभी गायें 750 प्लस हो चुकी हैं हमारे पास। तो हमने अभी हाल में ही गौशाला के अपने स्रोतों से एक नया बाड़ा भी बनाया है, वो आप उसे देख भी सकते हैं। तो उसके बाद भी हमारे पास जगह कम पड़ रही है, क्योंकि जिसको ओवर क्राउडिंग बोलते हैं ना, गऊओं की मतलब भीड़ सी हो गई है। तो यदि गांव की गौशाला में गऊओं को भीड़ हो तो मजा नहीं आता, शहर की गौशालाओं में तो चलो भीड़ होती, जगह की कमी होती, मैं मानता हूँ। तो साहब हमें वो 1 एकड़ जमीन यदि मिल जाए जो हम मांग रहे हैं, तो हमारा गौशाला का फिर जो है थोड़ा सा फैलाव हो जाएगा, क्योंकि वो लगती हुई है। तो हम एक नया बाड़ा 1 किले में 1 एकड़ में बनाने में जो है कामयाब हो जाएंगे, तो हमारे उसमें 200-250 पशु मतलब गऊ और मतलब जो है आराम से रह सकती हैं। उसमें हम उनके शेड बनवा सकते हैं, उनकी खोर वगैरह बनवा के चारे वारे का, क्योंकि दीवार तो खिंची हुई है, तो उसमें गौशाला को ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ेगा। तो कम खर्चे में एक मतलब अच्छा एक बाड़ा हम तैयार कर सकते हैं गऊओं के लिए। अच्छा प्रकाश राव जी, जिस तरह कोई गौ छोड़ना हो है तो उसका क्या चार्ज है? नहीं देखो, गऊ छोड़ने का कोई चार्ज कोई नहीं है, लेने का कोई एक पैसा भी चार्ज नहीं है। हाँ इतना है कि जैसे कोई अपनी घरेलू पाली हुई गाय या उसका बछड़ा हो जाता है, बछिया हो जाती है 1 साल की, तो फिर वो बोलते हैं साहब अभी तो हम इसको छोड़ना चाहते हैं, तो वो गौशाला में ले आते हैं। वो हम उस पर चार्ज, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि भाई, लेकिन ये है कि भाई वो जनरली क्या होता है कि वो दान के रूप में दे जाते हैं गौशाला को। जैसे बड़ा पशु है तो 1000-1100 रुपए दे देते हैं, छोटा है तो 500-400 रुपए, मतलब अपनी पर्ची कटवा के दान की हम उसको पर्ची भी काट के देते हैं। वो एक दान है गांव को, गौशाला को वो एक सहायता के तौर पे है। ये नहीं कि कोई, ये नहीं है कि भाई आपको इतने लगने ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जो अपने आवारा पशु जो गाँव में घूम रहे हैं, जैसे अब फसल बू गई है, तो अभी आवारा पशु हो तो पहुंचेंगे जब फसल थोड़ी ऊपर आएगी, तो जो रखवाले हैं वो अपने एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज, जैसे पटियों साइड से, डैर साइड से और दूसरे खेतों साइड से, वो इकट्ठे होकर उन पशुओं को घेर के जो है गौशाला में लाते हैं और वो गौशाला में मतलब उन पशुओं को छोड़ देते हैं। उनकी कोई वो नहीं, उनका कोई हम जो है कोई मतलब ये भी नहीं कि दान की पर्ची भी नहीं कटती उनका कुछ नहीं कटता, क्योंकि आवारा पशु है। देखो ना दान अभी। अच्छा, हाँ जैसे कि गौ माता है, वो ब्यागी, दूध भी अच्छा है, उसको अगर कोई लेना चाहे तो? हाँ वैसे जनरली अभी हमारी कमेटी का हमने जो है अभी कुछ समय पहले ही जो है वो लिया है निर्णय, कमेटी ने किया था
कि भाई जो है यदि कोई देखो जो अच्छा दूध देने वाली गौएं हैं उनको तो हम गौशाला में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लेबर हैं दूसरे हैं उनको हम 1-1 किलो प्रति जो है आदमी दूध देते हैं, जो काम कर रहे हैं प्रति व्यक्ति। तो हमारा करीब 20 किलो दूध तो वही लग जाता है, क्योंकि 18-20 मतलब लेबर है हमारे, लेबर वेबर सब मिला के सुपरवाइजर वगैरह। तो फिर साहब क्या है थोड़ा सा उसमें फिर वो हम मनानियों में दूध हम देते हैं, 50 रुपए किलो दूध दे रहे हैं, तो उससे हमारी जो है महीने में मतलब जो है 60 से 70 हजार अप्रोक्सीमेटली बिक्री हो जाती है। तो उससे क्या है गौशाला को थोड़ा फायदा भी हो जाता है। तो जो है लेकिन जो हम गाय समझते हैं कि भाई इसमें गौशाला में क्या होता है सुंदर, कि गौशाला में पशु क्योंकि बांधे जाते नहीं है, पशु खुला रहता है। अभी आप लगातार किसी पशु को 1 साल तक, 2 साल तक, 1.5 साल तक, 6 महीने तक खुला रखोगे तो वो अपने खेतों में जैसे रोंज और हिरणी होती है ना, ऐसे भागते हैं, उसको आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो फिर क्या है मनुष्य से डरने लग जाता है। तो जो गाय ब्याती है ना जनरली हमारे पास, तो उसको काबू में करना और उसको मतलब ठीक से खुट्टे पे बांध के रखना, उसका दूध निकालना ये आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने जो घर में पालतू गाय है उससे थोड़ी सी हटके हो जाती है, क्योंकि वो तो झुंड में रह रही है, तो वो आपके हाथ नहीं आएगी। यहाँ मैं आपको बताऊं छोटे छोटे बच्चे और बछड़ियां भी हाथ नहीं आती कई बार। तो यहाँ लोग आते हैं तो ऐसी गायें थोड़ा हम बोलते हैं, हम ये समझते हैं इस गाय को हम गौशाला में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, इसको पकड़ के मतलब जो दूध पे हम लाएंगे तो हमें तो भैया मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास पहले क्या होता था, जो गौ में दूध मतलब वो क्या वैसे दूध नहीं देती, तो हम उसको बाड़े में छल्लड़ आपने समझते हैं ना, गाँव में बोलते हैं छल्लड़ भाई, तो वो हाँ बच्चा बच्ची उसका बच्चा उसको मतलब जो है चूंगता रहता है, उसका दूध पीता रहता है और बाड़े में ही घूमते रहते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई गौशाला के हित में कुछ फायदा हो जाए और जो बेचारे पालने वाले हैं उनको गौ भी मिल जाए। तो क्या है हम ऐसी गौओं की जो बिक्री करते हैं जो एक्चुअली हम जिसको काबू में मतलब हम दूध का नहीं मतलब एक आदमी ले जाएगा तो वो तो क्योंकि घर में एक ही गऊ रहेगी उसके पास, तो उस पर पूरा ध्यान देगा और उसको जैसे तैसे मतलब काबू करके दूध पे ले आएगा। लेकिन गौशाला में क्या है कि ये मशक्कत करना बड़ा मतलब जो है एक चुनौती भरा कार्य है। तो बांध के काटते हैं दूध नहीं, लेकिन वो ऐसी गऊ है ना जो उनको आदत अभी पड़ी हुई है। लेकिन जो एक जैसे नई गऊ ब्याई कोई बाहर से अब आई थी 6 महीने पहले वो ब्याह गई है, तो उसको काबू करना मुश्किल है। ये वो जो हम दूध काटते हैं ये वो गाय हैं जो बरसों से हमारे पास है, वो सिर्फ दूध काटने के लिए लाते हैं तभी बांधते हैं उसको, या नीर देते हैं अंदर उसको चारा, अच्छा चारा दे देते हैं हम, और वो दूध काटने के बाद वो भी बाड़े में चली जाती है बेचारी। लेकिन क्या है उनको वो हैबिट बनी हुई, सुबह जाके आप आपको देखोगे वो सभी गेट पे ही खड़ी मिलेंगे आपको, क्योंकि दूध का समय हो गया उनके चारे का हो गया। बाकी वो बाड़े में थोड़ा बहुत चरती रहती है, लेकिन वो मोस्टली यही आके जो अपना चारा खा के दूध मतलब दूध दे के चली जाती है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने जो मुद्दे थे ये मुद्दे हैं हाँ जो आपने बताए। हाँ तकरीबन तो यही मुद्दे थे, और छोटे मोटे भी मुद्दे हमने डिस्कस किए, वो तो मतलब आपको डिटेल में कोई ज्यादा इतनी बताने का जरूरी भी नहीं, लेकिन जो मेन मुद्दे थे वो यही थे कि हमने, क्योंकि गौशाला के पास जो फंड्स हैं अभी थोड़ा सा कम हो गए हैं, इतने फंड है कि फरवरी तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सांग करवा लेंगे तो गौशाला के पास अच्छे फंड हो जाएंगे। अभी हम 1 फरवरी से शुरू होंगे, गाँव ने जो स्वीकृति दी है ना उस पे, और 4 सांगी आएंगे इसमें। वो जो 4 सांगी हैं वो है सबसे जो आखिरी में आएंगे वो तो आएंगे सुभाष जोगी जी, और साहब उस फिर जो 3 आएंगे वो एक पहला दूसरा तीसरा क्रम, चौथे पे तो ये आपने आएंगे जोगी जी, सुभाष जोगी, लेकिन पहले और दूसरे और तीसरे क्रम पे एक अपने जो अत्री हैं, हाँ दूसरे एक जो है एक यादव हैं, और तीसरे जो है ये हैं अपने क्या नाम है चौहान है। हाँ। ये जो है इन तीनों को पहला दूसरा है तीसरा क्रम हम उनके सुविधा अनुसार। कितने दिन का होगा ये जी? एक्चुअली होता क्या है कि जो हरियाणा का लोक संपर्क विभाग कला विभाग वो उससे हम वो दे देते हैं आपको 4 या 5 संघ हम मांगे 7 के, लेकिन 4 या 5 की स्वीकृति हमें मिल जाएगी। तो ये लोक कला को बढ़ावा देने के लिए वो क्या करते हैं कि 15,000 रुपए प्रति सांग के हिसाब से सांगी को वो भुगतान कर देते हैं। हम उनको सिर्फ एक फार्म भर के सर्टिफिकेट दे देंगे, साहब इतने तारीख को हमने यहाँ सांग कराया था, और उसकी कुछ फोटो वोटो मतलब सांग का मंचन करते हुए फोटो वोटो दे देंगे, तो उस सांगी को एक सांगी को वो 2 सांग से ज्यादा नहीं देते।
2 सांग मतलब यानी 2 दिन इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे साहब। तो इसका मतलब ये है कि हमारे 4-5 स्वीकृत होते हैं तो हमें 3 सांगी चाहिए, 2-2 और एक को एक के मिल जाएंगे। यदि 4 ही होते हैं तो भी हमें 2 सांगी मिनिमम चाहिए कम से कम, ताकि उनको 2-2 को मिल जाए। और एक ज्यादा कराएंगे, एक आध साग हम पेमेंट कर देंगे गौशाला से, या गांव में भी कई ऐसे सज्जन भी मिल जाते हैं जो बोलते हैं भाई एक सांग मेरी तरफ से मैं पेमेंट कर दूंगा। जैसे पिछले 2 साल पहले भी ऐसा हुआ था, पिछली दफा जब सांग हुए थे। और तीसरा साहब क्या होता है कि फिर सांगी क्या करता है, खुश होके वो एक आध सांग जो है अपनी तरफ, एक सांग अपनी तरफ से भी कर देते हैं, यानी 2 हम करवाएं और एक वो अपनी तरफ से कर दे। तो यदि हम 3 भी गिन के चलें तो भी 12 सांग तो चलेंगे, मतलब 12 दिन सांग 12 चलेंगे, दिन 12 दिन 1 से 12 तारीख तक मतलब सांगों का मंचन होता रहेगा लगातार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सुंदरा, आपने जो है यहाँ आए और आपने जो है ये सब हमसे जो है इतनी सूचनाएं ली, और ये सूचना एकत्रित करके आप जो है पूरे गांव और गुहांड में जो है आपके चैनल को लोग सुनेंगे तो सभी इस बारे में जान पाएंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई किसी की लागी जानकारी बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, और अगर आपका द्वारा कोई सवाल है तो भर दिया करो कमेंटा ने। राम राम सारे भाई ने, जय हिंद जय भारत।